सभी जनता जनार्दन को भवेश मिश्रा का करवत प्रणाम। जय जनमानस, जय श्री राम। जनमानस का शाब्दिक अर्थ है जन के मन में उत्पन्न होने वाले विचार, और विचार का आत्मा है, प्राण है श्री राम। श्री राम आधार है, श्री राम त्याग है, श्री राम सत्य है, श्री राम जन जन के प्यारे हैं, श्री राम शक्ति है, श्री राम संघर्ष के प्रतीक हैं, श्री राम न्याय और विकास जन जन में एक समान रखने वालों के प्रतीक है। श्री राम से हम बिहार वासियों, खासकर मिथिला वासियों का क्या रिश्ता है तो सभी जानते हैं। वो रिश्ता धरती पे सर्वश्रेष्ठ रिश्ता कहलाता है। उसी धरती अर्थात बिहार आज भारत में विकास क्रम में निचले पायदान में खड़ा है, आजादी के 76 साल बाद में। क्यों? वो इसलिए कि हम संगठित नहीं हैं, हम बिहारवासी आपस में ही संगठित नहीं हैं। तो हमें विकसित बिहार अर्थात विश्व स्तरीय बिहार के निर्माण करने के लिए जो हमने प्रयास, जो इच्छा शक्ति दिखाई है, उसको आप सबको संगठित होकर सहयोग करके तभी हो पाएगा। संगठन में ही बल है, और अगर हम असंगठित रहते हैं तो उन महानुभावों के स्वार्थ के शिकार हो जाएंगे जो हमें टुकड़े टुकड़े अर्थात जातिवाद में जकड़े हुए हैं, जिस वजह से हम आखिरी सांस तक इसके अलावा कुछ सोच नहीं पाते अपने विकास के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने राज्य के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। तो ऐसे महानुभाव स्वार्थ पुरुषों से दूर रहना है, दूरी नहीं रहना, उन्हें इग्नोर और भूल जाना है। तभी हम संगठित होकर बिहार को विकसित बना पाएंगे। जब बिहार विकसित होगा तो निश्चित ही भारत भी विकसित होगा। तो हमें संगठित होना है। आप सभी जानते हैं कि संगठन में ही बल है, और ये बल ने कैसे कैसे परिवर्तन लाए हैं सबने देखा है। इसलिए हमें बिहार को विकसित में अर्थात विश्व स्तरीय बिहार में परिवर्तन करना है, परिवर्तन लाना होगा। विकास के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शासन और प्रशासन को अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए, दायित्व को, जिम्मेदारी को लेने के लिए, कानून को जन जन के आंगन तक पहुंचाने के लिए, तथा समान न्याय और विकास के धारा बहाने के लिए। तो वो विकास के अर्थात विश्व स्तरीय बिहार को विकसित करने के लिए हमें विकास का बीज बोना होगा, परिवर्तन का बीज बोना होगा। अब बोना का अर्थ ही होता है सूत्रपात, जिसका हम सब सूत्रपात 2024 के अप्रैल से लेकर मई महीनों के बीच में करना है। जब सूत्रपात होगा तो एक दिन निश्चित ही सीमित समय में
हम विकसित राज्यों के श्रेणी में अग्रसर होंगे, जहां सभी को न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वरोजगार, तमाम तरीके के उनके अधिकार उनको नमन करेगा। गहराई से सोचिए कि हमें संगठित होना है या असंगठित होकर स्वार्थ पूरक लोगों के स्वार्थ का शिकार बनते रहना है। एक देश, एक संविधान, उज्जवल बिहार, चमकता भारत। जय हिंद।